बहुत द बिगेस्ट चैलेंज, ये एक डायरेक्ट सेलिंग में इस इंडस्ट्री का बिगेस्ट चैलेंज बोला जाता है, जिसको प्रोस्पेक्टिंग। हम लोग देखते हैं कि हमारा बिजनेस आखिर हो नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, इस तरीके की चीजें अगर हमारे दिमाग में आती है, हमारे मन में आता है, हम डिमोटिवेट होते हैं, तो उसके पीछे प्रॉब्लम्स बस यही पे। और सबसे बड़ी बात, इस पे आपका हेल्प कोई नहीं कर पाता, आपके अप्लाई नहीं कर पाते, आप ही इस चीज को करते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन और इसको कैसे करना है, इन सब विषयों पे आपको बिल्कुल बात किया जा सकता है। बाकी अप्लाई इस चीज को नहीं कर पाते हैं आपके साथ मिलके, आपको ही इसको करना रहता है। तो चलिए अगेन वेलकम, और इस सेशन की स्टार्ट करते हैं। हम लोग 7-10 तक के साथ में रहेंगे। 7-10 तक के मैं बहुत आसान लैंग्वेज में, सरल भाषा में कुछ चीजों को डिस्क्लोज करूंगा इसमें से, क्योंकि ये टॉपिक जो है प्रोस्पेक्टिंग, ये बहुत बड़ी टॉपिक है। इस पे हम लोग को निरंतरता रहती है कि जब हम करते रहते हैं तब ये हमसे अच्छे तरीके से होता है। आप इसको सुनेंगे, नोट करेंगे, वो एक आपके पास थ्योरी रहेगा, बट इसको प्रैक्टिकल जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो सबसे पहले समझते हैं साथियों कि प्रोस्पेक्टिंग है क्या, क्या होता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग, आप जब लिस्ट बनाते हैं और उनके पास जब प्रेजेंटेशन के लिए पहुंचते हैं, कांटेक्ट करके उनको इनवाइट करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसके बीच का एक पॉइंट होता है, एक एक्टिविटी होती है, आपकी एक प्रोसेस होता है। प्रोस्पेक्टिंग मीन्स आप आपके लिस्ट के पर्सन जो है उनसे आप बातचीत करते हैं, उनसे एक रिलेशन बिल्डअप करते हैं और उनको एग्री करते हैं कि वो आपसे मिले। दूसरे शब्दों में ये बोला जाए, अगर आप विजनरी रूप से देखें तो आप अपने पार्टनर का तलाश करते हैं, बिजनेस पार्टनर जो आपके साथ बिजनेस में डेवलपमेंट करे, आपके साथ अपने सपनों को साकार करे, वैसे पार्टनर की तलाश करते हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इसमें बहुत लोग ही मिस करते हैं कुछ पॉइंट्स को, कि उनके पास लोग नहीं है, लिस्ट से लोग उनके पास कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, इस तरीके की समस्या आती है। तो इसको बहुत बारीकी से आप लोग समझिएगा कि किन किन पॉइंट्स को हमको इसमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टिंग का पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों करना रहता है प्रोस्पेक्टिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग का सीधा सीधा मतलब है आपकी टाइम की सेविंग वाली बात होती है। आप उनसे बात करते हैं, उनसे रिलेशन बिल्डअप करते हैं। यहाँ पे बिजनेस की बात करके रखते हैं लोग। हम जो है किसी लिस्ट के पर्सन से जब बात करते हैं तो हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना शुरू कर देते हैं। ये यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है, हमको उनसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करनी है। प्रोस्पेक्टिंग वो होता है जब आप उनसे उनके बारे में बात करें, उनके बारे में जाने, उनके बारे में सुने, उनके और उसके बाद अपनी कुछ बातों को रखें, कुछ बातें। और उन कुछ बातों में क्या है, तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर, और एक बहुत अच्छे सिस्टम को मैंने ज्वाइन किया है, या फिर एक बहुत अच्छे सिस्टम में मैंने इन्वॉल्वमेंट लिया है। इस तरीके से बस एकदम संक्षिप्त में अपनी बातों को रखें। यहाँ पे हम प्रोस्पेक्टिंग में ही पूरी कहानी डिस्क्लोज कर देते हैं। हम उनके बारे में नहीं सुनते, हम उनके फैमिली के बारे में नहीं जानते, हम उनके घर के हालात के बारे में नहीं सुनते, हम उनके बच्चे की तबीयत के बारे में नहीं सुनते, हम उनके एजुकेशन के बारे में नहीं सुन सकते। हेलो विद्या सर, मेरी आवाज आ रही है ना? यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू। गणपत सर, थोड़ा सा नेटवर्क या फिर कुछ चेकआउट करें, या म्यूट बटन को टच करें। अगर वाईफाई और डायल अप नेटवर्क ऑन नहीं होगा तो उसको ऑन करेंगे तभी आवाज जा पाएगी। यहाँ पे तो आवाज सबको जा रही है। ठीक, थैंक यू सलजा मैम। और इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि जो इसका पर्पस है हम उससे भटक पड़ते हैं, हम वहां पे आगे चले जाते हैं। तो इस चीज को नहीं करना है, हमको ये ध्यान रखना है कि प्रोस्पेक्टिंग जो होती है वो केवल और केवल आपसे उनका रिलेशन बिल्डअप कराता है। आप उनको बिजनेस पार्टनर के लिए देख रहे हैं, वो आपके बैकग्राउंड में, अभी वो वहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। तो हमको बस अपने लिस्ट के पर्सन लोगों से बात करके उनसे बिल्डअप करना है रिलेशनशिप को, ताकि वो अगली बार आपका कॉल को उठाए, आपसे बात करे। ये चीजें आज के डेट में बहुत आसान है, डिजिटल मार्केटिंग में है हम लोग, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसके थ्रू भी हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सारी इन्विटेशन, जब कन्वर्सेशन होता है।
तो ये बहुत इजी किया जा सकता है। दूसरी चीज, अगर पॉसिबल हो, आपके नियर में है, आपके पड़ोसी हैं, आपके आसपास हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल के हैं, तो अगर संभव हो तो उनसे मिले जाके, ये ज्यादा इफेक्टिव है। हमको इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम किसी व्यक्ति से रेगुलर मिलते रहते हैं तो वो व्यक्ति से हमारा फाउंडेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, और केवल फोन पे या फिर बात कर रहे हैं या फिर मैसेज कर रहे हैं, इससे उतना अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होता। तो आप संभव हो तो बिल्कुल मिलते रहें उन लोग। उसके बाद हम बात करते हैं कि किनको करना है, कैसे करना है, कब करना है। कैसे करना है तो बात का सब्जेक्ट है, कहाँ करने वाली बात है, कब करना है। तो स्वाभाविक सी बात है, आपके लिस्ट में जो नाम है उसी लिस्ट के पर्सन लोग को आपको करना है। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो कि शुरुआत में मेरे साथ भी होता था कि मेरे लिस्ट में जो नाम होते थे उसमें से बहुत से तो मैं कई महीने तक मिला ही नहीं था, कई महीने तक बात नहीं करता था, हम उनसे रेगुलर टच में नहीं रहते। तो और अचानक उनसे जाके मिलते थे और बोलते थे कि हमारा आज सेमिनार है, हमारा आज प्रेजेंटेशन है, मैं एक बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। तो सामने वाले व्यक्ति असहज हो गए, वो असहज हो जाता था। वो सुनना जरूर था इसलिए क्योंकि आप उसके दरवाजे पे पहुंच गए, वो हाँ मी भर देता था, हाँ बोल देता था, बट रियल बताऊं तो वो जो रियल में अटेंशन देना चाहिए वो चीज नहीं दे पाता था। वो क्योंकि आप उसके सामने आ गए हैं इसलिए वो सुन रहे थे आपकी बातों, और उसका रिजल्ट सही नहीं आ पाता था। तो ये गलतियां हमसे होती थी, तो इससे हमको बचना है। आप जो रेगुलर मिले, और किनको तो आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके रिलेशन है, और आपके जो भी नेबर्स हैं उनसे, नेबर से तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन कई मैं बता सकता हूँ कि आज के भाग दौड़ के जीवन में आपके बगल के पड़ोसी के घर का हालचाल आपको नहीं मालूम होगा। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, और रिलेशनशिप में आप उनकी पर्सनल बात, उनकी बातों को, उनके दुख को, उनके तकलीफ को, जो भी है उसको सुनेंगे तभी वो बिल्डअप हो पाए। उनके बच्चे के अचीवमेंट में आप अगर उनको कांग्रेज करते हैं, उनकी मैरिज एनिवर्सरी में आप अगर उनको कांग्रेचुलेशन देते हैं, तब वो रिलेशनशिप बिल्डअप हो पाएगा, ना कि केवल अपने बिजनेस के बारे में सीधा बताएंगे। वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है जो बाद में बनता है, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग का सीधा उद्देश्य ये होता है कि आप उनसे बॉन्डिंग बढ़ाएं। तो हमारे लिस्ट में जितने नाम हैं उनको करना है। कहाँ करना है तो करने के अलग अलग स्पॉट्स हैं। आपके ऑफिस में आप जाते हैं, आप जिस सिटी में रहते हैं वहां पे हो सकता है कुछ क्लब्स होंगे, आपका सामाजिक स्तर का ग्रुप होगा, आपके फ्रेंड सर्कल वाले होंगे, ए बी सी बोला जाता है। जैसे आप हैं, उसके बाद फिर आपके फ्रेंड सर्कल है, बी ले लेते हैं उनको, उनके फ्रेंड सर्कल सी होते हैं, उन तक पहुंचे आप। मैरिज में जाते हैं, कुछ फंक्शंस में मिलते हैं, तो उस जगह पे आपका केवल काम ये रहना चाहिए कि आप उनसे बॉन्डिंग बनाएं, आप उनसे बात करें, नंबर एक्सचेंज करें, इतनी चीजों होते हैं। यही प्रोस्पेक्टिंग है। आप जसपुर संतोषी मैम और मैं था, और भैया भी थे हमारे साथ, हम लोग जा रहे थे तो संतोषी मैम ने वहां से आते तक के 2 लोगों का नंबर लिया, वो प्रोस्पेक्टिंग, उनसे बात किया। मैंने वहां पे आते वक्त 2 पर्सन से मिला, हमको ट्रेन में बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं। तो हमको प्रोस्पेक्टिंग में क्या करना है, आप नंबर एक्सचेंज करें, उनसे बात करें, उनसे नजदीकी बढ़ाएं, सीधा सीधा उनका विश्वास हासिल करें। कब से करना है, कब करना है, तो इसका जवाब है आपको अभी से करना है और हर समय करना है। आप जिस सोशल लाइफ को जी रहे हैं उसी लाइफ में ही आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं। हम लोग को एक बात को अच्छे से समझ लेना है कि हम लोग पीपल्स बिजनेस में हैं, हम लोगों के बिजनेस में हैं, हम लोगों की हेल्प करेंगे। और जब लोगों से ही हमारा संबंध अच्छा नहीं रहेगा तो हम कैसे उनकी हेल्प कर पाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो या हेल्थ सेगमेंट को लेकर, हम कैसे कर पाएंगे। तो हमको इस चीज को बहुत डीपली सोचना पड़ेगा कि हम जिस बिजनेस में है उसका नेचर क्या है। हम लोगों के बिजनेस में है, हमको अगर प्रोडक्ट भी अगर किसी को प्रमोट करना है, कुछ सप्लीमेंट भी सजेस्ट करना है, तो हमको वो लोग ही खरीदेंगे जो 2 पैर में चल रहे हैं। जितने लोगों को आप दुनिया में जान रहे हैं वो सब, और जिनको नहीं जान रहे हैं वो भी आपके प्रोस्पेक्ट है, आप उनसे भी प्रोस्पेक्टिंग करें। आप उनसे जब बात करते हैं, हेलो सर थोड़ा सा साइड हो जाए, हम बैठ बात करते हैं, कहाँ से हैं सर आप, तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग शुरू हो गई है। हम लोग होता है, इसको सोशल एनिमल कहा गया है। हमें डिफरेंस है कि हमारे पास ब्रेन है और हम जो है एक भीड़ के हिस्से में रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समाज से अलग रहता है, जो बाहर रहता है। तो जो सामाजिक जो कार्य है
लोगों से मिलना, उनके बारे में बातचीत करना, उनकी खुशी में शामिल होना, उनके दुख में शामिल होना, यही तो प्रोस्पेक्टिंग है। इसी से आप बॉन्डिंग होंगे। हम लोग इस चीज को भूल बैठे, और अगर कर भी रहे हैं तो इसके रेशियो को थोड़ा सा इसमें बैलेंस नहीं कर पा रहे। हम लोग का मेन पर्पस ये रहता है कि हम उनसे एक अच्छा संबंध बनाएं और उनको अपने बिजनेस के बारे में बताएं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेकिन हम उनसे मिलके हम ही अपने प्रॉब्लम में आ जाते हैं। उनकी बातें सुनते हैं, उनके चैलेंजेस को सुनते हैं, उनकी तकलीफों को सुनते हैं, तो हमको भी वो होने लगता है। जबकि आपके पास सॉल्यूशन है, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो। टेक्निकल लैंग्वेज में ट्रबल शूटर बोला जाता है, कंप्यूटर की भाषा में इसको ट्रबल शूटर बोला जाता है। तो आप वो बनने वाले, तो आप लोगों की बात को सुनोगे लेकिन आप उससे प्रभावित ना हो। आपको उस चीज का तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद। तो हम जो है वहां पे डिस्टर्ब होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अपना मेंटल लेवल को, अपने माइंडसेट को इम्बैलेंस कर बैठते हैं, असंतुलित कर बैठते हैं। तो ये नहीं करना है। हमको सामने वाले से मिलना है, सुनना है, उनके बारे में बात करना है, सारी चीजें करनी है, बातचीत को कंटिन्यू रखना है, उससे एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना है, उनका विश्वास हासिल करना है, ताकि आप जब उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए कहीं भी कभी भी कांटेक्ट करके इनवाइट करें, चाहे आप अपने अपलाइन के घर में करें या अपने घर में करें या किसी सेमिनार में, तो सामने वाला व्यक्ति आप तक आए, आपकी बातों पर भरोसा करे, वो बोले कि विद्या जी बहुत अच्छे पर्सन है और वो मेरे बारे में सोच रहे हैं, और वो अगर किसी बात को बोल रहे हैं तो मैं उस बात को मेरे को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इस लेवल तक आपको ले जाना है, ये प्रोस्पेक्टिंग है। हम लोग इसको पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं, हम लोग पहले ही भिड़ जाते हैं कि इसको हमको बिजनेस ज्वाइन करो। पेशेंस जो बोला जाता है इस बिजनेस में, पेशेंस, वो पेशेंस आपको सबसे ज्यादा यहीं पे दिखाता है। आपको इन चीजों को बहुत गंभीरता से लेना है साथियों, क्योंकि इसी की वजह से मोस्ट ऑफ द पर्सन लोग बोलते हैं कि हमारे पास लिस्ट है, और उनकी लिस्ट आगे नहीं बढ़ती। 100-200 लोग को जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो पाता। और हम जिनको बुलाते हैं वो लोग आते नहीं हैं, वो लोग तो टिकट लेके भी नहीं आते। ये जो समस्या होती है, ये क्यों होती है? अभी मैं एक सर के साथ था, तो वही बोल रहे थे कि सर टिकट परचेज करके पेमेंट दे देते हैं, उसके बाद भी नहीं आते, तो कारण क्या है? इस दुनिया में दो ही कारण ऐसा होगा जब लोग आपसे अटैच होंगे सर, वो आप पे भरोसा करेंगे और आपसे उनको लाभ होगा। तभी आपको अगर उनसे लाभ हो रहा है, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, या आपके साथ रहना उनको अच्छा लगे, या आपसे उनको फाइनेंशियल हेल्प हो, किसी भी तरीके से अगर बेनिफिट होगा, तब आप तक लोग कनेक्टेड रहेंगे। दूसरा, उनको आप पे भरोसा होना चाहिए, आप पे वो बिलीव करेंगे कि आप एक अच्छे पर्सन हैं, और आपके साथ रहना, आपके साथ रह के वो बेनिफिट में ही रहेंगे, अभी नहीं तो बाद में रहेंगे। ये भरोसा उनको होना चाहिए, आपके ऊपर पूरी भरोसे होनी चाहिए। तभी वो आपके कहने पे आएंगे आपके घर, या फिर आप जब उनके घर जाएंगे तो आपके लिए 1 घंटा निकाल के आपकी बात सुनेंगे। तो इस पॉइंट को हम लोग मिस करते हैं, और इसको हम लोग को बिल्कुल ध्यान दे के रखना है। चलिए, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। टाइमिंग हमारे पास कम है, 6:50। ये टॉपिक बहुत बड़ा है साथियों, इसलिए इसको आज एक दिन में नहीं कवर करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजों के लिए आप लोग को पर्सनली मुझसे बात करना पड़ेगा, और काउंसलिंग करूंगा मैं उसलिए। तो हमारे पास 20 मिनट बस है। इसमें हम लोग मेन वर्क पे आते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, कहाँ करना है मालूम हो गया। आप लोगों की भीड़ में हो, किनको करना है ये भी मालूम है, कब से करना है बिल्कुल अभी से चालू कीजिए। इसके लिए बिल्कुल देरी मत कीजिए, लोगों से बात ही तो करना है। और उसके लिए कोई मुहूर्त, कोई टाइम टेबल, या फिर कल सुबह या परसों से करूंगा या फिर ऐसा करूंगा, ऐसे वाली कोई बात नहीं है। आप हर समय कर सकते हैं। इसके पर्पस को आप समझ चुके हैं कि आप उनसे फाउंडेशन बनाना है, ताकि आपसे वो बिलीव करें। ये इसका जो टेक्निकल पॉइंट बोला जाए, क्या है प्रोस्पेक्टिंग, होता क्या है, तो इसका आप समझ गए हैं। लिस्ट और इनविटेशन के बीच में जो प्रोसेस है, वो है प्रोस्पेक्टिंग। हिडन रहता है, इसको हमको करना पड़ता है। इस चीजों को समझ गए हैं। अब मेन पॉइंट है कि इसको हमको करना कैसे है। हम जब बात करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वो लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, कैसे करूंगी, सर आएंगे तो मैं मिलाऊंगी। ये इसी की वजह से होता है। और आप इस पॉइंट को अगर अच्छे से समझ जाएंगे, तो बहुत आसान होगा आपको लोगों को बताने में, और बहुत आसानी से आपकी बातों को लोग एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग देखते हैं कि हम बात करते हैं किसी को किस बारे में, और वो सामने वाला मना कर देता है, अरे यार सेम बिजनेस में जानता हूँ,
आरसीएम बिजनेस में 2 साल पहले किया था, आरसीएम बिजनेस में 10 साल पहले किया था। तो ये जो चैलेंजेस है, ये जो आपके साथ आ रही है ना, वो चैलेंजेस मेरे साथ बहुत पहले भी आती थी और आज भी आता है। ये जो चैलेंज है, ये जो रिस्पॉन्स है, ये आपके पास पहले भी आता था और अभी भी आता है और ये 20 साल बाद आता ही रहेगा। ये 100% है। आप 2040 में रहेंगे, 2040 में भी आप जब इसमें परफॉर्म करेंगे, तो आपके पास ये सेंटेंस आएंगी। तो इसको हमको सही तरीके से समझना है कि कैसे करना है। तो प्रोस्पेक्टिंग उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे करें, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि आप लोग 3 क्वेश्चन का आंसर दें मुझे और उस क्वेश्चन को लिखें। आप लोग लिखें और उसका आंसर दें। क्या आपको मालूम है कि आपने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया है? आप लोग अपने आप से पूछिए इस बात को। आप लोग वो रीजन को फाइंड आउट करें कि आपने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया, या फिर ये बोला जाए इस बिजनेस की सबसे कौन सी ऐसी पार्ट थी जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा और आपको इन्फ्लुएंस किया, आपको प्रभावित किया। आप किस इसके पार्ट से इन्फ्लुएंस्ड है? आपने सीधा सीधा आपसे मैं कारण जानना चाह रहा हूँ कि इस बिजनेस को आपने क्यों किया। सेकेंडरी क्वेश्चन है, अगर जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जान रहे हैं तो मैं बोलूंगा बिल्कुल अपलाइन से काउंसलिंग करें। आप अपलाइन से बिल्कुल काउंसलिंग करें, कोई बात मत करें, कुछ मत करें, सबसे पहले अपलाइन से आप बैठ जाए। अपलाइन आपकी इसमें हेल्प करेगा। सेकेंडरी चीज है, क्या आप अपने प्लान और प्रोडक्ट या फिर आप जिस कंपनी में हो, जिस सिस्टम में हो, उसके यूएसपी को जानते हैं? यूएसपी मींस यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये एक टर्म है, एक वर्ड होता है कि इसकी खासियत क्या है, उसको आप जानते हैं क्या? हम जैसे आरसीएम बिजनेस में है, तो क्या हमको आरसीएम बिजनेस क्या क्या देता है और इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी है? इसको आप लोग बोले हाँ, अगर लिखते हैं, और बिल्कुल आप लोग रिटर्न करें, इसको लिखें, इसको आप लोग लिखें और इससे आपका हेल्प होगा। आप नहीं जान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है मैंने भी नहीं बताया है, किसी ने नहीं बताया। अगर नहीं है आंसर तो आप लाइन से काउंसलिंग। क्या आपके पास, आप जिस सिस्टम में है, थर्ड क्वेश्चन है, क्या आप जिस सिस्टम में है वो लोगों की कैसे हेल्प कर सकता है, इस बारे में जानते हैं? आपको अगर नहीं मालूम है तो अपलाइन से काउंसलिंग करें, अपलाइन के पास सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और हाँ है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सेकंड, जो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर अगर है आपके पास हाँ में, तो आप आगे बढ़ें, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है, सीखें समझें। और इसके बाद जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, इसके बगैर आपका ये नॉलेज जितना भी होगा आज का, वो नॉलेज केवल ज्ञान रहेगा, जो आपके दिमाग में रहेगा, आपकी कॉपी पे रहेगा, ये आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं होगा। जब एक बहुत बड़े बुक को पढ़ रहा था राइटर के, वहां पे लिखा था, अगर ज्ञान का उपयोग करके आप अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते तो वो ज्ञान नहीं है, वो शब्दों का बस का एक बंडल बोला जाए उसको, शब्द एक जमे जुमाए शब्द है वो। आप उस ज्ञान का प्रयोग करके अगर आप आगे बढ़ते हैं, तभी वो वास्तव में उसकी सार्थकता साबित होती है। तो वही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपने लिस्ट बनाया है? आपके पास लिस्ट है? इस चीज का आप जवाब दें, अपने आप को दें, मेरे को ना दें। और अगर नहीं है तो तुरंत अपलाइन से काउंसलिंग करें, लिस्ट बनाने में कैसे हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे। इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मैं तो आज आगे बढ़ूंगा ही, लेकिन ये आपके लिए नहीं रहेगा, आप मतलब इसकी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। सिंपल सी बात है, हम प्रोस्पेक्टिंग किनके साथ करेंगे? हम लोगों से बात करेंगे। आपके पास लोगों का लिस्ट ही नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, तो आप किससे बात करेंगे? एकदम सामान्य सी बात है। तो लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जो सेकंड इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है, उसकी हम लोग वैल्यू को समझे, उस लिस्टिंग को करें और उसके बाद फिर आगे बढ़े। हम अपलाइन से काउंसलिंग करें, अगर लिस्ट नहीं बन रहा है तो वो चीजें जो है क्लियर होंगी, वो बताएंगे अच्छे से। विद्या सर उसमें बहुत अच्छा अनुभव रख रहे हैं और बहुत अच्छे से मैंने उनकी आज रिकॉर्डिंग सुनी, वो बहुत अच्छे से मैडम को बताएं कि लिस्टिंग ऐसे ऐसे करते हैं। तो आप उनसे कनेक्ट हो, बात करें, वो आपको बताएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा कि प्रायोरिटी क्या है। हम लोग जब लिस्ट है बना रही है, लिस्ट बना ली है, तो उस लिस्ट में हम प्रायोरिटी डिसाइड करें कि कैसे व्यक्ति लोग को हम चूज करें। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आपने जिस लिस्ट को बनाया है उन लिस्ट में वो व्यक्ति से आप कनेक्टेड हैं, आप उनके बारे में जानते हैं, आप उनका नेचर कैसा है जानते हैं, उनका रिक्वायरमेंट कैसा है ये जानते हैं, उनको क्या खाना पसंद है, क्या पीना पसंद है ये जानते हैं, उनका शेड्यूल कैसा है।
ये भी जानते हैं। उनके घर में अगर प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, तो ये भी आप जानते हैं। भाई आपके प्रोस्पेक्ट का इतनी चीज़ों को तो आप जानेंगे ही, और नहीं जानेंगे तो प्रोस्पेक्टिंग में बात करते हुए आप चीज़ों को ले लेंगे, उनसे इन्फॉर्मेशन उनकी बातों से मिल जाएगा, और आप जब उनके नज़दीक जाएँगे तो मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग प्रोस्पेक्टिंग के लिए हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बनता है। तो सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों को आप चुने जो अपने एक एक्स्ट्रा इनकम को चाहे, मतलब जो अपनी आर्थिक स्थिति में को बेहतर करना चाहे। अब आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक बेरोजगार व्यक्ति को बोल रहे हैं या एक मजदूर को बोल रहे हैं। वो सोच की बात है, माइंडसेट की बात होती है। एक व्यक्ति जो अरबों रुपए का जिसका कारोबार है, फिर भी वो जियो सिम को चला रहा है, लॉन्च किया। तो आप समझ सकते हैं, वो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, लेकिन वो अपनी आर्थिक रूप को और आगे बढ़ाना चाह रहा है। इसके आप 2-3 मीनिंग को समझे। जो व्यक्ति एक ऑफिसर है, तो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, लेकिन कौन व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने लेवल को ऊपर नहीं उठाना चाहेगा? हर कोई चाहता है, लेकिन उसको सही तरीके से सोचता नहीं। तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहला है, आपके बिजनेस को वो समझेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे। वो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस बिजनेस को करना चाहेगा, वो इसके पूरे 6 बेसिक को फॉलो करेगा, वो आगे बढ़ेंगे। ये लिस्ट को आप सबसे पहले देखें, आपके जितने लिस्ट में इसमें कौन-कौन इस नेचर के। सेकेंडरी बात करें, जो अपने हेल्थ को प्रेफरेंस दे, मतलब जो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। हेल्थ रहना, मतलब हेल्दी लाइफ सबसे बड़ी जरूरत है लोगों की, और सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है। क्योंकि आपके पास पैसा भी कितना रहे, आपका हेल्थ अगर सही नहीं है तो पैसा किसी काम का। और हमारे पास इसी चीज को देखना है कि हमारे लिस्ट में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक। मैं जब ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, तो मैं बिल्कुल उनकी प्रोफाइल को देखता हूं, और उसके बाद मैं पूछता हूं उनसे, सर आप अपने हेल्थ को लेके काफी कॉन्शियस लगते हैं, और काफी फिट पर्सन लोग रहते हैं। तो बिल्कुल वो लोग बोलते हैं हाँ है, जो रहता है वहाँ है बोलता है। जब आप किसी एक बीमार व्यक्ति, मोटे ताजे एकदम, मतलब जो दिख ही रहा है कि वो रोग युक्त है, तो उनसे बोलेंगे तो वो दिक्कत है, उनसे दूसरे तरीके से बात करना हो। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा कॉन्टेक्ट और इन्विटेशन में। पहले आप उस लिस्ट को बनाएं कि जो हेल्थ को प्रेफरेंस देता है, और अगर नहीं मालूम है तो प्रोस्पेक्टिंग के दौरान बात करते हुए इन चीजों को आप फाइंड आउट करेंगे। थर्ड, जो एक प्रभावशील व्यक्ति है, जैसे जिसका नेटवर्क बढ़िया है। नेटवर्क मीन्स यहाँ पे ये नेटवर्क नहीं कि किसी कंपनी को किया हो, या फिर कोई किसी संगठन में हो, ऐसा नहीं। जिनका पब्लिक रिलेशन बढ़िया हो, लोगों से, उनके लोगों के बीच में उनका उठना बैठना होता हो, लोगों से कांटेक्ट हुई हमेशा। सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाते हैं आपको। ऐसे पर्सन्स लोग को आप फाइंड आउट करें। वो व्यक्ति लोग जब आपको मिलेंगे, उनको आप थर्ड लिस्ट पे रखें, थर्ड प्रायोरिटी पे। उसके बाद है कि जैसे कुछ लोगों का प्रोफेशन ऐसा होता है, जो लोग लोगों से मिलते हैं। जैसे अभी मैं देखता हूँ, मेरे यहाँ गांव में अभी जैसे माइक्रो लोन्स बहुत होते हैं, माइक्रो फाइनेंस। उसमें जो एग्जीक्यूटिव लोग काम कर रहे हैं, वो लोग जगह जगह जाते हैं। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट होता है, इंश्योरेंस एडवाइजर है। ये सब लोग काफी अच्छे आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, इनको आप बिल्कुल फोर्थ लिस्ट में रख सकते हैं। चौथा है अनुभवी व्यक्ति। अनुभवी व्यक्ति आपको बहुत हद तक, बहुत तरीके से मदद करेगा। मेरा शुरू से मानना रहा है कि या तो आप 60 साल के व्यक्ति होके 60 साल का अनुभव ले लो, या फिर 60 साल के 60 साल के व्यक्ति के साथ रह के 60 साल का अनुभव ले लो, या फिर खुद आप उस 60 साल को जी कर 60वें साल के बाद 61वें में उसे अनुभव करो। और मेरे साथ ये बिल्कुल हुआ है कि मेरे जो जितने सर्कल हैं, मैं जिन लोगों के बीच में रहा हूँ, वो लोग 5 साल 10 साल बड़े ही रहे मुझसे। तो उनसे मुझे बहुत फायदा हुआ। पहला चीज, आपकी उम्र से आप बड़े हो जाते हो। दूसरी बात, आपको उनके साथ लोग बहुत अच्छे मिलेंगे। अनुभवी लोग रहते हैं, बड़े लोग, उनके साथ आपको लोग बहुत अच्छे मिलेंगे। और जैसा कि ये बिजनेस का नेचर है, हम बिजनेस को अप की ओर ले जाएंगे, तो ये आपके लिस्ट के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस प्रायोरिटी लिस्ट में आप डिसाइड करें कैसे कैसे लोग हैं। इस चीज को हम लोग बहुत गंभीरता पूर्वक करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, यही समझिए। और बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें आपके पेपर में हो।
हम इस चीज को ओरली नहीं याद रख सकते। इसमें और भी बहुत सी गंभीर बातें हैं, जो पॉइंट्स जो बता रहा हूँ इसको आप कैसे और एक्सपांड करूंगा, इसके लिए एक सेशन बाद में लूंगा। विद्या जी, मैंने आपको बोला था इसको सेकंड कर देंगे करके, बट मेरा एक मीटिंग आ चुका है 7:15 बजे, 7:30 बजे, तो सेकंड सेशन बिल्कुल नहीं कर सकते, मेरे को निकलना पड़ेगा। इसको ठीक नेक्स्ट सर। टाइम किसी दिन लेंगे सर। ओके सर। ओके। तो अब आती है बात, आपके पास तीनों क्वेश्चन के हल हैं, तीनों क्वेश्चन है, आपके पास लिस्ट है, आपके पास प्रायोरिटीज है। और लिस्ट कैसे है वो सारी चीजें आपके पास आइडिया में है, प्रायोरिटीज है। अब आप शुरुआत कैसे करते हैं इसकी, प्रोस्पेक्टिंग की शुरुआत कैसे करें? तो सिंपल वे पे जितने लोग भी हमारे माइंड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम में आ रहे हैं मॉर्निंग में, वो लोग इस चीज को कर रहे हैं, इस चीज को सीख रहे हैं। सर बोलते हैं सदा मुस्कुराते रहो, किसी से बात करो तो मुस्कुरा के बात करो। यही तो शुरुआत है, आप किसी से मिले बिल्कुल मुस्कुरा के बात करें। मुझे याद है घर में बिलासपुर में जब रहा था तो मेरे नेबर थे मिस्टर प्रधान सर, वो यूके बैंक में मैनेजर थे, और वो जब भी निकलते थे गुड मॉर्निंग सर करके बहुत एक्साइटमेंट के साथ मुझसे बात करते थे। और रियल बताओ तो इनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई, मैं भी बोलता था गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, ऐसे। तो वो मॉर्निंग में एक एनर्जी फ्लो कर देता था, तो स्माइल उनकी रहती थी बिल्कुल, उनको मैं मायने कभी भूल ही नहीं सकता। तो हमको ये चीज रखना चाहिए, हम अगर किसी से बात कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, उत्साह। हम बात करें तो उत्साह के साथ किसी को ग्रीट करें, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, जैसे विद्या सर करते मुझे, ग्रेट मॉर्निंग सर, जय आरसीएम। वो सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीजें मेरे साथ कर रहा है, बिल्कुल बगल वाले को नमस्कार किया, नमस्कार दीदी, आप बोले। आप अगर फोन में भी बात कर रहे हैं किसी से, अपने रिलेटिव से दूर के है, तो उनसे भी आप बात करें तो एनर्जी स्माइल रखें अपने चेहरे पे। वो देख नहीं रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो महसूस जरूर कर लेगा। हमारे शब्द जो है, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है, ये सारी चीजें बयान करती है। आप अगर किसी से बात करते वक्त खुश रहेंगे और फोन पे ही बात करेंगे तो आपके शब्दों के द्वारा जाएगा वो। उसके बाद हम बात करते हैं सामने वाले को पूरी तरीके से फोकस में, तो इधर उधर देख, ये चीज बिल्कुल मत कीजिए। आप बिल्कुल अच्छे से उनको देखिए और सुनिए। आप जब बात कर रहे हैं तब भी आपको वो देखेगा सुनेगा, अदरवाइज वो भी इधर उधर देखेगा, मोबाइल में बैठ जाए। या आप फोन पे बात कर रहे हैं तो इधर मिक्सी चला रही होगी मैडम, आप लोग को स्पेशली बोल रहा हूँ, और फोन पे वो आपसे बात कर रही है। आप उनसे ऐसे फोकस होकर बात करें कि वो मिक्सी बंद करके आपकी बात को सुने। इस चीज का बहुत बड़ा वैल्यू है, ये पूरी साइकोलॉजिकल पॉइंट में जा रहे हैं और इस चीज को जानेंगे। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो 100% साइकोलॉजी पे काम करता है, 99% भी नहीं बोलो, साइकोलॉजी पे काम करता है। आप यहाँ पर लोगों के बिजनेस में हो, लोगों को समझना है, एक साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, इसको समझना है हमको। और इसको जैसे हम समझ लिए अच्छे से, इसमें जितनी हम मास्टरी लेते जाएंगे, आप देखेंगे आपका बिजनेस वैसे ही बढ़ते जाएगा, आपके साथ लोग ऐड होते जाएंगे। क्या कारण है, मुकेश कोठारी जी आते हैं तो स्टेज में चढ़ते साथ पूरा हॉल को कंट्रोल कर देते हैं, तो समझते हैं इस साइकोलॉजी। उनके बोले गए एक शब्द में व्यक्ति शांत हो सकता है, वो जानते हैं किस तरीके से कैसे बात करना है। यही तो लीडिंगशिप लाती है। आपकी बात को अगर लोग सुनेंगे और उसे मानेंगे, यही लीडिंगशिप है। आप कितना पैसा कमा रहे हो, कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, ये बात नहीं, लेकिन हमारे बिजनेस का नेचर यह है कि आपकी बात को अगर लोग मानते हैं और आपके साथ आते हैं तो इनकम भी आपके पास आती है। बाकी जगह तो मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे ये चीज होता है। अप्रोच करें आप स्माइल के साथ, बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं, हम अपने साथ एक चीज को ऐड कर सकते हैं। सर ने जैसे बताया कि छाबड़ा जी तारीफ करें हमेशा, और मैं इस चीज को इतना सीरियसली लेता हूँ कि मैं जब मिलता हूँ तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप ये बोलते हैं तो देखिए आपको भी अच्छा लगेगा। बबीता मैडम को जब भी आता हूँ मैं सेंटर में हमेशा बोलता हूँ, मैम बबीता मैम आप बहुत अच्छी लग रही है, सेंटर आज बहुत अच्छा लग रहा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसको आप बोले तो आपको भी अच्छा लगेगा, यही बता रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हम इस बात को अपने पड़ोसी को बोल सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे बहुत कम समय है। कुछ पॉइंट्स को मैं बता देता हूँ। और आप सामने वाले से मिले तो उनकी तारीफ करें। उनकी तारीफ मतलब वो अच्छा उनके अंदर है, अगर वो अच्छी घड़ी पहने तो घड़ी की तारीफ कर दे, अच्छी टाई पहने तो टाई की तारीफ कर दे, उसकी उनकी स्माइल अच्छी, उनकी हेयर स्टाइल अच्छी है, उनके गॉगल अच्छा, उनके शर्ट का कलर अच्छा है, आप उससे शुरुआत करें। ठीक, लेकिन करना जरूरी है। आप हेल्प करें, हेल्प के लिए सबसे बढ़िया है, आप हेल्प मांगे कि सर वाटर बॉटल है क्या आपके पास, आप लेना 2 घुट पानी आप पिए, उससे बात शुरुआत करें।
उनके बारे में ज्यादा बात करने का प्रयास करें। सर आप कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, अच्छा आपके घर में कितने मेंबर्स हैं। आप जितना उनके बारे में सुनेंगे वो व्यक्ति आपको भी सुनना पसंद करेंगे बाद में। और हम लोग जस्ट अपोजिट कर बैठते हैं। हमें लगता है कि हमारी चीज बहुत बेहतर है, हम जान रहे हैं बहुत बेहतर है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, इस चीज को फाइंड आउट करने से पहले नहीं बोल सकते। जब तक बीमार नहीं पड़ेंगे लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता, वो रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो इस चीज को हम लोग को फोकस करना है। और जब भी उनसे सी ऑफ करें, ठीक, आप मिले बहुत अच्छे से मिले भी तो वो एक्साइटमेंट आपके पास होना चाहिए, आपके वर्ड्स पे, आपके वो में होना चाहिए। अगर लंबा कन्वर्सेशन है, जैसे मैं वहां से आया बिलासपुर से, तो जब स्टेशन में, ओके सर बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, फिर मिलेंगे सर, मैं उस एरिया में आऊंगा तो आपको रिंग करूंगा। इस तरीके से इसको पुल बनाना बोलते हैं। आप उनसे बात करके छोड़े, जब भी फोन में रखे तो ठीक है मैं कल कॉल करता हूँ या परसों कॉल करता हूँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ऐसा करके इस शब्द को बोले आप। ये एंडिंग पॉइंट है, वो स्ट्राइक करेगा उनके दिमाग। ठीक है साथियों, तो इतनी चीजों को हम लोग करें। और इसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन में टूल्स के बारे में बात करूंगा। अभी टाइमिंग बिल्कुल कम है, एंडिंग होने वाला है। सर का मैसेज आ गया है, तो थैंक्स अलॉट। आप सब लोगों ने मुझे सुना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे हम लोग इसमें और बात करेंगे। और डायरेक्टली आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे सेशन को कंप्लीट करने के लिए प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। विद्या सर आपके जोरदार क्लिपिंग के बीच में प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। विद्या सर प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज आ रही सर? मेरी आवाज आ रही? यस सर, आ रही सर, आवाज आ रही है। जी थैंक यू सर। बिल्कुल सर, आज सभी साथी आज बिल्कुल जोश के साथ सुन रहे थे, और कहीं ना कहीं सर समय आज जल्दी गुजर गया। सभी को ये लगता है कि बिल्कुल समय आज जल्दी गुजर गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। साथियों अगले दिन हम फिर इसी एक्साइटमेंट के साथ, ऐसी एनर्जी के साथ इसको और ज्यादा बेहतरीन तरीके से और इसको सीखने के क्रम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बिल्कुल समय हमारे पास बिल्कुल कम है। और तैयार रहें, अगले नेक्स्ट सेशन जब भी मौका मिलेगा प्लानिंग करेंगे और इसको बड़े रूप में अपनी पूरी टीम तक ले जाने का प्रयास करेंगे। तो इतना ही करके आज के प्रोग्राम को यहीं पे समापन करते हैं। फिर मिलते हैं साथियों अगले एपिसोड में, नेक्स्ट मीटिंग में। धन्यवाद।